पर लगातार नजर बनी हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर मतदान की शुरुआत हो चुकी है और 24 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से जो तमाम मतदाता हैं वो इन तमाम जिलों में अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। पहले चरण में 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सबसे अहम बात कि धारा 370 के हटने और लद्दाख के जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद से ये पहला विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता में अपनी वापसी को लेकर जनता के बीच अपने अपने वादों अपने अपने मुद्दों को लेकर पहुंचती नजर आई थी और अब आज पहले चरण के मतदान में 24 सीटों पर 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में लॉक होगा। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिमा हमारी सहयोगी लगातार तमाम तस्वीरें सुबह से दिखा रही हैं। महिमा, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं और वो भी धारा 370 के हटने के बाद से, और कई पक्ष हैं जो ये कह रहे थे कि जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो धारा 370 के हटने से खुश नहीं है, लेकिन सुबह से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं साफ तौर पर ये दर्शाता है कि लोग कितने उत्साहित हैं और खास तौर पर मतदान का जो अधिकार उन्हें मिला है उसको एक्सरसाइज करके अपने मुद्दों को वो खुलकर बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पड़ोसी मुल्क है उसके लिए चिंता की बात है क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में लगा रहता है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की आम आवाम जो है वो भारत के साथ मुख्य धारा में शामिल ना हो पाए। चंदन, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा, लेकिन अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि जहां आज जम्मू कश्मीर की जनता जो है अपने डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने जा रही है, यानी एक दशक के बाद 10 सालों के बाद जब ये मौका वापस से जम्मू कश्मीर की आवाम को मिला है, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो फर्स्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें मैं अर्ज करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वो यहाँ पर मतदान करें और साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है और यूथ है यानी युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ अपने एक्स अकाउंट पर जाके बोला है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए क्योंकि एक डेकेड के बाद, एक दशक के बाद यहां पर वापस से इलेक्शन हो रहा है, तो अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर में आए। तो सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दिया है। सभी लोग यहां पर एक्साइटेड जो है वो नजर आ रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ जी, तो महिमा हमारी सहयोगी लगातार जो है अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बताऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट अपील की है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में आज से पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो रही है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से खासतौर पर जिन तमाम जगहों पर आज मतदान होना है उनसे अपील करता हूं कि वो बड़ी संख्या में घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो। खास तौर पर मैं युवा मतदाताओं से और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो लोकतंत्र में दिए गए अपने अधिकार यानी मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट की अपील जो है वो की गई है। तो अहम बात है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धारा 370 के खात्मे के बाद से ये पहला चुनाव है, आपको मैं बता दूं, और राज्य की 24 सीटों पर आपको बता रहा हूं मैं कि मतदान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपिया, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ जिले की 24 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं उन्हें भी स्टैंड बाई पर रखा गया है और आपको बताऊं कि इस चरण में 23.27 लाख जो वोटर हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 11.76 लाख पुरुष मतदाता हैं और 11.51 लाख महिला मतदाता हैं। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वोट अपील की गई है।
तो घाटी में जमहूरियत की जिस तरीके से धारा 370 के खात्मे के बाद से फिर से वापसी हुई है, केंद्र सरकार लगातार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही थी कि जैसी परिस्थितियां अनुकूल होगी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और विधानसभा चुनाव के उपरांत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। इसको लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया सीधा